एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट्स। प्रीवियस जितनी भी वीडियो बनाई थी उनमें जितनी वीडियोस बनाई थी उनमें हर टॉपिक के साथ उसकी जो है शॉर्टकट की बताई गई थी। इस तरह अब हमने 100 जो है शॉर्टकट का यहाँ पर एक स्लाइड रेडी की है जिसमें जो है सारी की सारी जो है कीज़ को मेंशन किया गया है। CTRL+A के साथ हम सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। इसी तरह CTRL+C कॉपी के लिए, V पेस्ट के लिए, Z अंडू और Y रीडू के लिए और X कट के लिए यूज़ होता है। ये सारी कीज़ यहाँ पर जो है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जो है सारी हैं। CTRL+ रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है। CTRL+ पूरे डॉक्यूमेंट और वर्कशीट को सेव करने के लिए, जब भी आप कोई डाटा एंटर करें तो CTRL+S के थ्रू आप सेव कर सकते हैं। N के थ्रू आप न्यू वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं और CTRL+O के ज़रिए आप जो है ओपन कर सकते हैं न्यू वर्कबुक को। इसी तरह P के ज़रिए आप प्रिंट कर सकते हैं। B बोल्ड के लिए, I इटैलिक के लिए, किसी भी वर्ड को इटैलिक करना हो तो उसको CTRL+E के थ्रू, I के थ्रू आप इटैलिक कर सकते हैं, U के थ्रू अंडरलाइन कर सकते हैं और Shift+ की तरह आप जो है इंसर्ट सेल कर सकते हैं, सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह CTRL+- के थ्रू सेल को डिलीट कर सकते हैं। CTRL+ एरो की है, जंप कर सकते हैं एक डाटा से दूसरे डाटा की तरफ और CTRL+ स्पेस के थ्रू आप जो है कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। Shift+ स्पेस के थ्रू आप जो है सारी की सारी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। Alt+ एंटर के थ्रू जो है आप लाइन को एंटर कर सकते हैं। इसी तरह F5 जब भी आप कोई VBA में डाटा को एंटर करते हैं, कोई कोड एंटर करते हैं तो उसे F5 के थ्रू जो है गो टू किया जाता है। F11 क्रिएट चार्ट के लिए, F3 नेम मैनेज के लिए। इसी तरह F4 जो है किसी भी चीज़ को जो है लॉक करने के लिए यूज़ होता है। CTRL+Shift+F फॉर्मेट सेल के लिए यूज़ होता है। इसी तरह CTRL+ पेज अप, पेज डाउन, शिफ्ट वर्कशीट के लिए यूज़ होता है। CTRL+ Alt+V पेज स्पेशल के लिए यूज़ होता है। Alt+ESV पेस्ट वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है। CTRL+T टेबल को क्रिएट करने के लिए। इसी तरह CTRL+D फिल डाउन के लिए, R फिल राइट के लिए। CTRL शिफ्ट और स्टार के साथ आप सारे के डाटा के एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह शिफ्ट के थ्रू आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम को, रो को ऑटो फिल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं रो को और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह शीट को मूव करना हो या कॉपी करना हो, इंसर्ट करने के लिए F1 का की को यूज़ करते हैं। ओपन करने के लिए VBA को Alt+F11 को यूज़ करते हैं जब अपने कोड एंटर करना हो। इस तरह मैक्सिमाइज़ करने के लिए विंडो को F10 का बटन यूज़ करते हैं। मिनिमाइज़ के लिए भी आप जो है F10 का बटन यूज़ करते हैं। इसी तरह Shift+F2 इंसर्ट करने के लिए और कमेंट एडिट करने के लिए, जब भी आपको कोई कमेंट एडिट करना होता है उसके लिए आप जो है F2 का बटन यूज़ करते हैं। इसी तरह Alt+W+F फ्रीज़ करने के लिए, जो अपने फ्रीजिंग पैनल होता है उसे यूज़ करने के लिए Alt+W+F का जो है हम यूज़ करते हैं। लेफ़्ट एरो के लिए की को यूज़ किया जाता है। फिल्टर को ऑन और ऑफ करने के लिए, डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए, सेक्शन को डिफाइन करने के लिए या फिर फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। इस तरह रो को हाइड करने के लिए भी जो है कीज़ हैं। हाइपरलिंक को जो है इंसर्ट करने के लिए CTRL+K का यूज़ होता है या राइट क्लिक करके भी आप जो हाइपरलिंक को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह CTRL+Shift+5 को फॉर्मेट कर सकते हैं परसेंटेज के थ्रू। इसी तरह Alt+A और H रिमूव करता है हाइपरलिंक को। जिस तरह K इंसर्ट करता है इस तरह जो है A और H जो है रिमूव करता है। CTRL+Shift+1 जो है फॉर्मेट की एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। इसी तरह एक्सेल को क्लोज करने के लिए Alt+F4 का यूज़ करते हैं। CTRL+F से जो है एंटर कर सकते हैं हम कॉलम को और सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट को पेस्ट करने के लिए Alt+E और S और T का यूज़ होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।